नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से मैं भी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो। संगत जी, आज गुरु जी का बहुत मेहरबानी है मेरे पर, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कल शाम में रात के 10 बजे अपना स्वरूप मंदिर में रखवा लिया, कैलेंडर स्वरूप जो छोटा सा भूचोले में है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परसों गुरु जी ने सुनवाया था कि पर्स में रखी ब्रेसलेट्स निकाल के मंदिर में प्रस्थापित कर, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। आज करूँगी, कल करूँगी, करूँ कि नहीं करूँ, पर मैंने ठान ली अगर ये मौका, क्योंकि मैंने नहीं, गुरु जी ने करवा लिया कि अगर वो गुरु जी बोलते तू शिव के बहुत करीब आ गई, तू शिव की बेटी में तेरे साथ तू क्यों डर रही है अब यहाँ तक आने के बाद में, क्यों सोच में पड़ी है संगत जी। इतने 2-3 मैसेज आए तो फिर मैंने बोली नहीं, इधर जब बाहर स्वरूप लग गया है, डीपी में लग गया है, तो मंदिर में भी रखना पड़ेगा मेरे को। और आने के बाद में अभी अगर मैं कदम सही समय पर सही कदम नहीं उठाई तो संगत जी हम पीछे चले जाते हैं। हर हर समय का एक नियम रहता है, जिस समय जो दवाई लेना है वो दवाई उसी समय लेना पड़ता है। जिस समय जो कार्य करवाना चाहते हैं गुरु जी, वो समय ही उस चीज़ के लिए बेटर रहता है। बस वही थॉट गुरु जी ने डाला कि तूने, फिर नहीं तो कैसा होता है संगत जी, उसकी रिकवरी के लिए हमको बैक कोर्स जितने रह गए थे वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद में हम वो स्टेज पे आते हैं। ये सारे विचार मेरे पर चल रहे थे संगत जी। मैंने नहीं, इतनी मेहनत से यहाँ तक रूपा ने लाए हैं, और अब आखिरी एकदम पास में लास्ट सीढ़ी पे चढ़ने के लिए मैं अगर डगमगाऊंगी तो सीधे नीचे आ जाऊंगी संगत जी। ये सब सोच के बड़ी बड़ी हिम्मत करके रख दी। गुरु जी जो होगा अब आप संभाल लेना, गुरु जी को बोली और सोने चलेगी संगत जी 10 बजे। ना मैं शिव पुराण पढ़ पाई, ना अगरबत्ती कपूर दिया, कुछ नहीं करी गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। रात बहुत हो गई थी और काम तो ऐसा फैला है घर में जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो संगत जी हमारे घर में। तो गुरु जी आप ही मेहर करो, कृपा करो, सब व्यवस्थित रखवाओ। सामान अस्त व्यस्त होता है, कितना रख रख के मैं थक जाती, पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो संगत जी घर व्यवस्थित नहीं होता, घर के काम खत्म नहीं होते, कैसा क्या चीज है गुरु जी। उस नेगेटिविटी को भी निकालो, पूरा व्यवस्थित करना लाओ घर में, सामंजस्य लाओ। उसका तहे दिल से शुक्राना। और गुरु जी ने बोला है कि तू मुझसे माफी मांग। हाँ गुरु जी, मैंने गलतियां तो बहुत की हैं, और आपने कई बार बताया कि तेरी भी गलती है, बहुत गलती है तेरी बेटा, तेरे कर्म माड़े आ रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ बंधे। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने मेरी हर एक गलती को सुधारा है, माफ़ किया है और उससे बाहर निकाला है, मुझे क्षमा भी किया है। फिर भी मैं गलतियाँ करती हूँ, उसके लिए फिर से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मुझसे गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन सिर्फ गलती मेरी हुई है गुरु जी। लेकिन गुरु जी ने बोला है हमें दूसरों पे नहीं उठाना है, हमें अपनी गलती देखना है। तो आपका हुक्म सर आपको पर है गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, उन सभी से भी मैं ज़रूरत आएगी, मौका आएगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। आप कह रहे हैं तो वो पहले भी मैंने माफ़ी मांगी हुई संगत जी, गुरु जी के कहने से पहले जहाँ गलत नहीं थी वहाँ भी माफ़ी मांगती आई हूँ, अभी तक पूरा जीवन हो गया मेरा। तो गुरु जी आप कहेंगे तो फिर से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन आपके चरणों में मैं माफ़ी के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ करते आ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और फिर से माफ़ी मांग रही हूँ बाबा मेरे माड़े कर्मों के लिए। और मैंने जितने भी गुरु जी अबॉर्शंस करवाए हैं, भ्रूण हत्या हुई है मेरे से, उन सब के लिए भी मुझे क्षमा करूँ। बाल मित्रों से क्षमा करवाइए गुरु जी, उन सबको अपना मोक्ष दीजिए और उन्हें अपने अपने श्री चरणों में लीजिए गुरु जी। मेरे पितरों से भी मुझे माफ़ी दिलवाइए, मेरे सभी कुल देवी देवताओं से मुझे माफ़ी दिलवाइए, वो भी नाराज़ है, मेरी कुल देवी भी नाराज़ है, उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। जाने अनजाने में मैंने बहुत माड़े कर्म करे हैं संगत जी, बहुत माड़े कर्म करे, क्योंकि मुझे अक्ल ही नहीं थी संगत जी, क्या करूँ? पता नहीं, इतने अच्छे सारे संस्कार अच्छे दिए थे, दिल अच्छा दिए, लेकिन कुछ चीज़ों की समझ क्यों नहीं दी, नहीं तो मेरी ज़िंदगी कितनी और कितनी अच्छी सुहानी हो गई रहती संगत जी। लेकिन क्या करूँ, लेकिन फिर भी गुरु जी ने जोड़ लिए,
इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपको पाके तो मैं धन्य हो गई। आज मैं इतना खुश महसूस कर रही हूँ, इतना हल्का फ़ील कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे मंदिर में सबके सामने विराजमान है, अदृश्य रूप से नहीं साक्षात रूप से संगत जी। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। पर बाबा मैं ना कड़ा प्रसाद बनाई लेकिन अभी बनाऊँगी। आप करवाइए, मैं क्या बनाऊँगी, सब कार्य आप करवाते हैं। आपका घर है, आपने बोला कि मैं ऊपर जाले लटके हैं तो पहले जाले साफ कर, नीचे चप्पल जूते पड़े हैं, तो गुरु ऐसे घर में नहीं रहते। तो वो संगत जी परसों बोली बात गुरुजी ने, कल तो मेरे ध्यान से चढ़ गई, आज सुबह गुरुजी ने करवा लिए चप्पल जूतों को। अब वो सोफे के पास बच्चे लोग बाहर से आते तो रख देते हैं, सूरज भी है वहाँ पर, तो सूरज तो बंद अलमारी है पूरी, वहाँ नहीं रहता, लेकिन सोफे के पास जरूर उतार के रखते हैं मेरे मना करने पर भी संगत जी। तो गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं को जितना बनेगा उठा के रखूंगी मैं वहाँ से। गुरुजी मैं कर दो बाबा, मुझे क्षमा करो। और आपने एक लोटे में हल्दी डाल के दोनों साइड, दरवाजे के दोनों साइड डालने को बोला था, वो मैंने डाली संगत जी। और कड़ी पत्ते, ये नीम आम के पत्ते की और नीम के पत्ते की तोड़ लगाने को बोले हैं गुरुजी ने, नेगेटिविटी भगाने के लिए। तो वो भी आज करवा के लीजिए गुरुजी। काम तो बहुत है, लेकिन ये सारे कार्य आपको करवाना होगा हाथ पकड़ के। और बच्चों को संगत जी दूध बांटने को बोला है, 12 साल के बच्चों को दूध बंटवाइए बोल रहे हैं गुरुजी। समोसा बांटने के लिए भी बोला था, मैंने नहीं बोले। बालाजी महाराज को भी नाराज है मेरे से हनुमान जी। नीम करोली बाबा ने बताया क्यों परेशान हो रही है, माफी मांग ले। लड्डू चढ़ाने को बोला था तो उन्हें लड्डू नहीं चढ़ाई, कुछ बोला था ना संगत जी, जब मैं परेशानी में थी तब मैं बोल रही थी बाबा सब ठीक करो, हमारी परेशानियों को बचाओ, जहाँ हम फंस गए थे संगत जी। तो गुरुजी महाराज भी घर से तो नहीं निकल पा रही हूँ नीम करोली बाबा, लेकिन आज जरूर थोड़ी सी देर के लिए आप घर से बाहर निकालिए। बेटी आई है तो जाना संभव है, तो घर से जल्दी जल्दी काम निपटवाइए। और जो 2-3 काम बोले हैं वो आप करवा के लीजिए गुरुजी। संकट मोचन महावीर, कल मैं हनुमान चालीसा सुबह सुंदरकांड पढ़ ली, शाम में बैठ नहीं पाई बाबा। मन बहुत विचलित था कि अगर आज नहीं मैंने आपके स्वरूप को बाहर रखी तो मैं लास्ट सीढ़ी पे पहुंच के नीचे आ जाऊंगी। अगर संगत जी पीछे मुड़ी तो नीचे आ जाती थी मैं। आने नहीं देते गुरुजी, लेकिन जिस समय जो काम करे तो सोने पे सुहागा होता है संगत जी। हालांकि हमारे गुरुजी हमें नीचे जाने नहीं देते, खींच लेते हैं, फिर से मौका देते हैं संगत जी। इसका तहे दिल से शुक्राना। यही हमारे गुरुजी की महिमा है, ये हमारे गुरुजी की बड़ाई है कि वो बहुत मौके देते हैं संगत जी, बहुत मौके देते हैं। पर कहीं और इतने मौके नहीं मिलते संगत जी जिंदगी सुधारने के लिए। ये हमारे पूर्ण गुरु हैं, ये हमारे परमपिता परमात्मा बड़े प्यारे, बड़े निराले हैं, बड़े अनोखे हैं, बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा के सागर हैं। क्या तारीफ के लिए वर्ड शब्द नहीं है गुरुजी, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। यानी संगत जी वो कारपेंटर भी कल आया हमारे यहाँ का, 6 महीने से वो ऊपर दीमक लग गई थी तो पल्ले निकाल के रखे थे, वो सब सामान दिखता था, अच्छा नहीं लगता। और मैं बोली उसका नंबर, फोन घूम गया तो नंबर मिस हो गया था। पर देखो गुरुजी महाराज ने सब करवा दी। पर एंड टाइम पे सब होता है, ऐसी ऐसी मतलब वो होती ना मेरी तो कि मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी सब करवा देते हैं। बाई भी कल भेजी गुरुजी ने, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। सब व्यवस्थित ढंग से करवाना। अब गुरुजी बोल रहे कि तेरे अलमारी में कुछ ना कुछ रखा है, उसको निकाल के फेंक, उसके कारण तेरे हस्बैंड अंकल, तेरा बेटा, तू तीनों परेशान हो बेटा, क्यों नहीं कर रही है काम। तो गुरुजी आप कौन सी चीजें फिर से ला के रखे और पहले कहाँ रखी, वो हाथ पकड़ के आप करवाइए गुरुजी। इतना व्यस्त, इतनी सारी चीजें घर में एक साथ चल रही हैं गुरुजी, आप हाथ पकड़ के करवाइए प्लीज, कृपा करो गुरुजी। और संगत जी आज और एक ब्लेसिंग और दी है संगत जी। गुरुजी ने सुबह मंत्र जाप भी लगाई, जब मैंने थोड़ा सा भले आप 5-10 मिनट के लिए लगाई, लेकिन हस्बैंड अंकल बोलते सुनती है नहीं तो, कोई मेरा सुनता नहीं है, क्या क्या लगा के रख देती है। आधा घंटा लगाए तो ठीक है, दिन भर चालू रहता है इसका कुछ ना कुछ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 कुछ बदला गुरुजी आपने। आधा घंटा तो कम से कम अब उनके सामने में लगा सकती हूँ, आधे घंटे से फिर 1 घंटा करना तो गुरुजी के चुटकियों में काम है। सब कुछ बदलना गुरुजी के हाथ में है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतने बड़े बड़े कार्य आपने करवा के लिए, बहुत सारी निगेटिविटी को निकाले गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी बटरफ्लाई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास आई संगत जी। हो ब्राउन और ब्लैक है। तहे दिल से शुक्राना। अच्छी बड़ी बटरफ्लाई, मीडियम साइज की, एकदम छोटी भी नहीं तो खूब बड़ी भी नहीं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी और एक एक और हुआ, कल दोपहर में मैं लेटी थी संगत जी, और मैंने हेडफ़ोन अपने जो हेडफ़ोन का वो रहता है, जिसमें हेडफ़ोन रखते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, तो वो पूरा मैंने छोटा-सा बॉक्स वो जो अपने कुर्ती की पॉकेट में रख के लेट गई कि जब सुनना होगा निकाल के सुन लूँगी। लेटी तब था संगत जी, अब बोली थोड़ा-सा निकालती हूँ, रेस्ट करने के बाद में अब सुनती हूँ, एकदम कंटिन्यू सुनो ना तो सर दुखने लगता है कई बार। तो संगत जी मेरे हाथ में था, थोड़ी देर पहले देखी तो था इस चोको-चोको डब्बा उसका, और फिर देखती हूँ तो सिर्फ़ हेडफ़ोन है कुर्ती की जेब में, और वो है ही नहीं। मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई संगत जी। मैंने गुरुजी से बोली क्या गलती होगी, क्या करूँ, कहाँ लाऊँ, ये क्या किधर-किधर चला जाता है? और मेरे को अच्छे से याद है कि था। अब मैंने छोड़ दी, मैंने गुरुजी की इच्छा होगी तो करेंगे, मेरे हेडफ़ोन के साथ ना जाने क्या हो रहा। नहीं सुनी संगत जी मैंने हेडफ़ोन, तो सिर्फ़ सत्संग नहीं सुनी, मैसेज देखी, टेलीपैथी मैसेज ही करी गुरुजी से, और बजरंग बाण, हनुमान चालीसा लगा के रखी घर में। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, जब सोने जाती हूँ ना, तो तकिए के अंदर से निकलता, मैं तकिए सीधा करी कि इसको अच्छे से देखती इसके नीचे तो नहीं छूट गया मेरा कुछ। तो तकिए के कवर के अंदर संगत जी हेडफ़ोन का वो डब्बा, जो बॉक्स रहता है हेडफ़ोन जिसमें रखते हैं अपन ईयरफ़ोन छोटे-छोटे। तहे दिल से शुक्राना, और संगत जी उसके साथ गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग्स दिए, पर वो ब्लेसिंग्स जब फुलफ़िल होगी तब मैं बताऊँगी संगत जी। और नीम करोली बाबा का था, तो ढूँढ मैं तेरे घर में कुछ छोड़ कर आया हूँ। अब मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा, तो बोले ढूँढ तो देख तो सही, कहीं न कहीं कुछ हाथ लगेगा तेरे। तो संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन जिस दिन वो ब्लेसिंग्स फुलफ़िल हो जाएगी, उस दिन मैं आपके साथ शुक्राना ज़रूर शेयर करूँगी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी सुबह सुबह 5 बजे इतना कुत्ता आके भौंक रहा था, मेरे को फिर डर लग रहा था। मैंने बोली नहीं, डर की कोई जगह नहीं है, मैं गुरुजी की सब गुरुजी आप मेरे साथ हैं, तो इस भले ही सत्संग नहीं सुन पाई, लेकिन आप इस नेगेटिविटी को लेके जाओ, नहीं होना मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, गुरुजी मेरे साथ है, नहीं आ सकती। और संगत जी वो कुत्ते की आवाज़ आना बंद हो गई, चला गया वो। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उसको तुरंत भगा दी है। जैसे ही मैंने बोली मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित हूँ, कोई नेगेटिविटी जहाँ नहीं आ सकती अब नहीं आ सकती गुरुजी। और ऐसा बोली, और गुरुजी ने उसको लेके गए संगत जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बंद हो गई, कहीं दूर-दूर से भी नहीं आई, नहीं तो कई बार दूर-दूर से आती थी। लेकिन तहे दिल से शुक्राना बाबा, बैकफ़ायर किया आपने। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। सुबह से सोच रही पर आ नहीं पाई गुरुजी, लेट हुई शुक्राना सत्संग करने में, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अभी नहीं आती तो दिन भर नहीं होता गुरुजी, फिर 2-3 दिन नहीं हो पाएगा, शाम से तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप बालाजी महाराज से, श्री गणेश बप्पा से क्षमा चाहती हूँ, मैं लड्डू लड्डू का भोग लगाने आऊँगी, ऐसा आप करवा के लीजिए गुरुजी। मेरी औकात नहीं वहाँ तक जाने की, मंदिर तक अभी इतना व्यस्त है, तो आपको हाथ पकड़ के लेके जाना होगा मेरे महाराज, मेरे बालाजी महाराज, मेरे गणेश बप्पा, आप हमारे बड़े भाई हैं। और पूरे मेरे संकट गणेश जी ने ले लिए हैं, तो वो मूर्ति को मंदिर में रखना, क्या रखना है बाबा आप मेरे को बताओ। गुरुजी बोलते तू शांत मन से सोचेगी तो प्रश्न तेरे दिल दिमाग में ही, तेरे पर तेरा मन इतना उलझा रहता है, कभी कामों में, कभी चिंताओं में, कभी सत्संग में। तो गुरुजी क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं तूफ़ान की तरह चारों तरफ से संगत जी। इतना आसान नहीं है ऐसी ज़िंदगी, लेकिन गुरुजी है जो ये सब करवा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, ये परिस्थितियाँ गुरुजी बनवा रहे हैं, तो बहुत-बहुत शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना मेरे बाबा, बार-बार शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी। सत्संग तो हर पल हो रहे हैं, आपके बहुत हो रहे हैं। बस अब सभी चीज़ें बराबर व्यवस्थित कर दी। मेरा चेहरा भी बहुत खराब हो गया था, तो गुरुजी बोले तेरे से गलती हुई है, माफ़ी माँग ले, सब ठीक हो जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना। पल-पल आप ध्यान रख रहे हैं, मेरे अंग-संग हैं। ये दिखा रहे नीम करोली बाबा बोलते हैं मेरी कृपाओं पे चिंता नहीं करना पड़ता, शक भी नहीं करना पड़ता। हाँ, मैंने बोल दिया वो होके रहता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोले औरों को भी अपना संगत बना, औरों का भी फ़ायदा करा। तो वो और संगत जी जब भी नीचे उतर रही हूँ मैं दोनों टाइम, तो दोनों गेट पे मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है बिल्डिंग के। तहे दिल 2 दिन से तो संगत जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। पूरी बिल्डिंग का उद्धार कर दो बाबा। हर घर में आप विराजमान हो जाओ, हर दिल में आप विराजमान हो जाओ, कि ये सृष्टि, ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार कितने अच्छे हो जाएँगे। सबके दिलों में प्रेम और करुणा और ममता आपकी भर जाए, सबके दिल में सच्चाई, ईमानदारी से जीने का उत्साह आ जाए, सबके दुख दर्द दूर हो जाए। गुरुजी ऐसी कृपा करना, सबके दिल में प्रेम ही प्रेम भर जाए मेरे महाराज।
ऐसी कृपा करना, सबके बच्चों की सारी परेशानियाँ ख़त्म करके, सबके घर से सारी नकारात्मकताओं को ख़त्म करके, सबके रिश्तों को अच्छा कर दो बाबा, सबकी बीमारियों को दूर कर दो गुरुजी। सबके बच्चों से जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुःख है उनके जीवन से, जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी नेगेटिविटी है, सबको निकाल दो मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में अरदास है गुरुजी, हमारे रिश्ते भी सबसे अच्छे कर दो बाबा, सबका भला कर दो। मेरे हृदय में आपकी करुणा, आपके जैसा प्यार, आपकी जैसी दया, कि आपके जैसा यानी प्यार भर दो सबके लिए, वो सूझबूझ भर दो गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो मेरे बाबा। आपने अगर मुझे इस का माध्यम बनाना है तो वैसे मुझे इस लायक बना दीजिए गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। क्षण-क्षण में आपके ही चरणों में रहना चाहती हूँ। पल-पल में आपके साथ जीना चाहती हूँ गुरुजी, और कोई मेरा नहीं है। आपने सब बता दिया गुरुजी, सारे रिश्ते ठीक करो, एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छी राह पे चलना सिखा दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में बहुत काम पड़े हैं गुरुजी, व्यवस्थित ढंग से सब फटाफट करवाइए। अब आप जगदम्बा की शक्ति भर दीजिए अब मेरे शरीर में। पूरा घर फैला पड़ा है सुंदर जी, उठाए उठाए नहीं उठता है सामान। गुरुजी मेहर करना, घर में एकदम शांति और व्यवस्थित बना दीजिए गुरुजी। मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, जाने अनजाने में मैंने सबका दिल दुखाया, उन सबके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई गणेश बप्पा, आप मुझे क्षमा करें। नीम करोली बाबा बालाजी महाराज में से लड्डू जरूर चढ़वाइए। आप मुझे क्षमा करें मेरे दाता, मेरी करुणा के सागर। मैं तो ऐसी हूँ गुरु जी, बार बार गलतियाँ करती हूँ, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो गलती के ही पुतले हैं गुरु जी। कर करके ही सीखेंगे, और दोबारा ना करें ऐसी कृपा करना गुरु जी। क्षमा करें, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, सभी देवदूतों से, सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, शुक्राना आंटी का, जो उन्होंने सत्संग सुनवाया उसके लिए शुक्राना। और शुक्राना उन आंटी का जिन्होंने आज एक बात बोली थी कि कोई भी टेंशन मत ले, जो भी टेंशन है वो भूल जा। गुरु जी महाराज ने उनको बोला था कि तुझे मैं बहुत बड़ा, बहुत कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो तेरे समझ में नहीं आएगा। तू टेंशन लेना छोड़ दे, तू टेंशन ले के वजह से सो नहीं पा रही। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। पता नहीं मुझे किस बात की टेंशन हो रही है, मैं क्यों परेशान हूँ मुझे नहीं मालूम गुरु जी महाराज, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और एक सॉरी गुरु जी, एक सत्संग और सुना था मैंने, और मैं आंटी जी की मदर इन लॉ हॉस्पिटल में, और उन्होंने बताया कि मैक्स हॉस्पिटल में उनको पहले भी वो एडमिट हुई थी तो उन्होंने छल्ले नहीं डाले थे और 2 लाख रुपया उनसे ले लिया था। और अब उन्होंने दोबारा से चेकअप करवाया तो उसमें भी उनकी कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई थी। तो अब दोबारा से उनके यहाँ ऑपरेशन वगैरह हो रहा है और वो आईसीयू में है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि उन आंटी जी की सास आंटी को गुरुजी महाराज जल्दी से हेल्प लेस करें, और उनका जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो, और गुरुजी उनका हाथ थाम के उन्हें जल्दी से खड़ा करें। और मैं समझ सकती हूँ आंटी जी आपकी प्रॉब्लम की, कैसे हम जैसे जब मरीज हमारा आईसीयू में होता है तो कितनी टेंशन होती है। और आपने जैसे कि बताया कि जब हम टेंशन में होते हैं तो कोई सुनता नहीं है, बच्चे भी नहीं सुनते, पति भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, तो बहुत बुरा लगता है। ये फेस मैंने देखा हुआ है। थोड़े टाइम पहले ही मैंने बहुत, मतलब थोड़े टाइम पहले नहीं, मैं 2-3 साल से ये सब देख रही हूँ। और मैं दोबारा से इसी फेस से फिर गुजरने वाली हूँ, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी सास आंटी और सॉरी, मेरी सास आंटी और ससुर अंकल दोनों ही बीमार चल रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं जैसे कि होता है। तो मैं समझ सकती हूँ आपको, मैं गुरु जी से आपके लिए अरदास करती हूँ। और एक आंटी जी का और सत्संग सुना, उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और वो भी चाहती हैं कि कोई काम धंधा हो, कोई पैसा उनके अर्निंग के लिए हो। तो गुरु जी यही सब मैं भी सोचती हूँ, मेरे पास भी कोई, मैं भी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ,
पढ़ाई लिखाई की है, बीए करी हुई है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं घर के चक्कर में। मुझे कुछ याद नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो गुरुजी महाराज, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को भी पैसे की सुविधा हो, मैं भी अपने आप किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ और मेरे पे भी पैसा आए। ये बात हम औरतों में होती है। और गुरुजी कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। ये सब बातें गुरुजी ने आज सत्संग में सुनवाई। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और अपनी संगत परिवार का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज मेरा मेरा कई दिनों से मन खराब हो रहा है और मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज गुरुजी ने कहा, बेटी तुझे कितनी बार समझाऊं, बेटी ये सत्संग अभी सुन, सारे रोग सारी नेगेटिविटी भस्म होगी। ये सत्संग तुझे एक बहुत बड़े संकट से बचाने आया है। अनदेखा मत कर, अभी सत्संग सुन और बीमारियों को कटवा ले। आज मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँ देने आया हूँ। जय गुरु जी महाराज। हेल्थ की ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है और मतलब डकारें बड़ी खट्टी खट्टी अजीब सी डकारें आ रही हैं, खाना भी नहीं मैं ढंग से खा पा रही हूँ। और आज आपने बसोड़े का त्यौहार मनवाया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आज सवेरे शीतला माता की पूजा की है, शीतला माता का और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि सब चीज़ें आपने अच्छे से करा दी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मंगलवार के दिन से तेरे हर काम मंगल होगा। आज से सिर्फ 7 दिन तक मेरे बताए ये काम कर ले। तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा भी मैं खुद अपने हाथों से पूरी करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आज अपनी किस्मत से ना खेल, मौका ना गवा। तूने जाने अनजाने में ये गलतियाँ जो की है, उनके कारण रुकावटें आ रही हैं। आज ये सत्संग तेरे बुरे कर्मों को कटवा कटवा के तेरी ज़िंदगी का नवा पन्ना खोलने आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अभी भी जैसे मैं सत्संग कर रही हूँ उस टाइम भी मेरे को अजीब सी डकारें आ रही हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत गंदा लग रहा है मुझे। क्या करूँ मैं? जहाँ तू मुझे सच्चे मन से याद करेगी, मैं वहीं आ जाऊँगा। चिंता करनी छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। चिंता पता नहीं किस बात की हो रही है गुरु जी, वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता हो रही है। डॉक्टर वो नहीं, डॉक्टर मैं हूँ। आज सपने में तेरी बीमारी का इलाज करने आवांगा। आज मेरे बचन हाथ से मत जाने दे, कल्याण होगा। आज बहुत ज़रूरी है तेरा ये सत्संग सुनना। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना करती हूँ, हर बात का शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सत्संग सुनवाने का और सत्संग की सेवा लेने का शुक्राना। आपने जैसा कि कहा कि तेरा सत्संग करना ही मेरी सेवा है, तो गुरु जी सेवा के लिए धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ये सेवा मैं ज़रूर कर सकूँ, क्योंकि मैं और काम तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मेरा मन भी अशांत है। मेरा मन शांत करो गुरु जी महाराज। और जो मेरी जो सास आंटी और जो मेरे हस्बैंड की मम्मी और पापा हैं, वो वहाँ रहते हैं। वहाँ पे बहुत कबूतर हैं और आज एक कबूतर का अंडा भी फूट गया, मेरा बच्चा वहीं था, तो उसने हमें फ़ोटो भेजी। तो गुरु जी महाराज, पता नहीं कौन सा कष्ट आपने मेरे बच्चे का और मेरे परिवार का काटा है, मैं नहीं जानती। और वहाँ सारे में उसका जो बच्चे का वो मतलब अंडा फूटा तो सारा पीला पीला सा कुछ निकला। तो मैंने बेटे से कहा, मैं कहा पानी से धो दे इस पे, तो उन्हें पानी से धो के आ गए हैं। तो गुरुजी आपका शुक्राना। पता नहीं हमारा कौन सा संकट आपने उस अंडे के रूप में काटा है। और गुरुजी महाराज, वहाँ पे जो कबूतर हैं उनको हटा दो, बेकार में बच्चे अंडे अंडे वगैरह हो रहे हो, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। आपसे विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, आप सब ठीक करो। अगर तूने ये सत्संग सुन लिया तो बड़े संकट टल जाएगा बेटा। बेटी, जो लोग तेरे बुरा चाहते हैं उनकी चाल फेल हो रही है। सत्संग सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज तेरी जिंदगी में खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। तू जिस खुशी के लिए तरस रही थी वो आज मिलने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पैरों की जकड़न और दर्द खत्म होने आए थे। सत्संग में तेरे मन की हर उलझन जानता हूँ। तेरे घर की खुशहाली के लिए ये सत्संग 777 किसी दिन न टूटे। इसमें हाँ कि किसी का दिल ना टूटा हो, किसी की खुशी हमने ना छीन ली हो। गुरु जी, अगर गलती से किसी का दिल टूट गया हो हमारे थ्रू, हमने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आपके सामने, माफ़ी मांगती हूँ। और किसी की खुशी छीन ली हो मैंने, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम, अनजाने में कोई गलती हो गई तो सबके लिए सबसे माफ़ी मांगती हूँ मैं। कुड़िए ए सत्संग ध्यान नाल सुन, तेरे पति की जान को खतरा है। सत्संग सुनकर इस बढ़ते हुए तूफान
तूफान को रोक ले, वरना रोना पड़ेगा। इस सत्संग को सुन और शेयर भी कर। इसी में तेरा भला है। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना पुत्र। सत्संग सोनी, यह सत्संग तेरी ही कहानी है, इग्नोर ना करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आपने ये सत्संग सुनवाया। शुक्राना शुक्राना। तेरे शरीर में पनप रही बीमारी खत्म होगी। बीमारी तुझे कमजोर कर रही है, गुरु जी ने यह सत्संग तेरे लिए भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, हर सत्संग तेरे लिए होता है, जो तुझे कुछ ब्लेसिंग देने और तेरे कुछ कष्ट कटवाने आता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पद पुत्र, मैं तुझे सत्संग भेजता हूँ ताकि तू अपने दुखों से बाहर आ सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे तेरी बीमारी का जवाब इस सत्संग में ही है, अभी सुन ले। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं, 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ, संडे से बहुत परेशान हूँ, बदहजमी की बहुत डकारें आ रही है। बेटी, तेरे अंदर बैठा रोग आया खत्म होगा। बेटी, गुरुजी का सत्संग सुन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बेटी, जिस दिन मैं तुझे भरपूर ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, तू उस दिन गायब रहती है। बेटी, आज मौका दे रहा हूँ, बाजी मार ले, फायदा उठा ले, सत्संग सुन ले, तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ, और आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ। और मैं पूरी संगत के लिए आपसे ब्लेसिंग मांगती हूँ कि पूरी संगत में जो भी आंटी परेशान है, बच्चे परेशान है, उनका परेशानी दूर करो गुरु जी महाराज। बहुत कष्ट है जीवन में, और सभी किसी न किसी रूप में परेशान है, सबकी परेशानियाँ ख़त्म करो। और गुरु जी महाराज, मेरे जो भी टेंशन है, मेरे को जो भी परेशानी है, वो समाप्त करो। और गुरु जी महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, और मेरे को क्या परेशानी हो रही है। मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही है, पेट में भारीपन हो रहा है, पता नहीं, बार बार कैंसर के सत्संग आ रहे हैं कि तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, तुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं गुरुजी, कैंसर वैंसर, पता नहीं क्या क्या दोबारा से ये सत्संग आने लगे हैं। गुरुजी, जो भी बीमारी है इसे नष्ट करो, और मेरे को नहीं मालूम क्या बीमारी है, बच्चों के ऊपर कृपा करो, उनका उनके अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन ख़राब है, इसकी आवाज़ बहुत मंदी होती है, बहुत बोलती तो ज़ोर से हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत मंदी आती है, और डिस्टर्बेंस, सत्संग करते समय इतनी डिस्टर्बेंस होती है, कभी मोटरसाइकिल, कभी स्कूटर। कितना ही कोशिश करूँ कि मैं ऐसे टाइम पे सत्संग करूँ कि जहाँ से किसी चीज़ की आवाज़ ना हो, लेकिन फिर भी आवाज़ें आती हैं। गुरु जी सॉरी, गुरु जी, सत्संग में डिस्टर्बेंस बहुत होती है, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। और गुरु जी महाराज, शुक्राना करती हूँ आपका कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला आपकी कृपा से, और बहुत बढ़िया रहा। शुक्राना गुरु जी महाराज, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, माता शीतला का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय माता शीतला, जय माता शीतला, जय माता रानी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विजया दमन से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने तो चमत्कार ही कर दिया। लास्ट वीक में मैं अपनी बेटी के पास राजकोट गई थी, होली का अवसर था, तो हम लोग होली में तो कहीं बाहर गए नहीं। फिर जैसे कि मैंने बताया, उसने उसका जो फियांसी है, जो मेरी लड़की ने पसंद किया है, लड़के के घर वालों ने हमें कॉल किया कि आप लोग आइए, वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था, तो उनकी मम्मी ने बुलाया था हमें, लड़के की मम्मी ने। तो हम सबको बुलाया, तो हम लोग सब गए वहाँ पे। प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत मस्त, बहुत अच्छा हो गया। और फिर हम वहीं, उसी दिन रात की हमारी ट्रेन थी, तो वहाँ से हम रात में ट्रेन से वापस आ गए, और मेरी बच्ची वहीं रह गई, क्योंकि वो दूसरे दिन वहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाने वाली थी, जामनगर से राजकोट। तो हम लोग घर आ गए। फिर वो दूसरे दिन वो भी ऑफिस से अपने घर जा रही थी राजकोट, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी तुम लोग वहाँ थे तो कुछ बात हुई क्या? तो मैंने कहा नहीं, तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, कोई बात तो हुई होगी। बोली नहीं भाई, हमने कोई बात नहीं की। तो के मम्मी
हम लोग शाम को घूम के आए, तब उनके लड़के का नाम मिहिर है, तो मिहिर के मम्मी डैडी ने घर में हम चारों ही बैठे हुए थे। तो मुझसे फिर उन्होंने डायरेक्ट बात की थी, क्या तुम लोग अब कब शादी करना चाहते हो, तो कब करना चाहते हो, ये सारी बातें की। तो उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने कुछ बात की थी। मैं बोली नहीं। तो बोले वो मम्मी उन्होंने डायरेक्ट मुझसे सब पूछा, तो हमारी सब बातें हुई। अब वो लोग मई में हम अपने घर आएंगे वापी बात करने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने जो देखो चमत्कार ही कर दिया, मुझे उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो लोगों ने ही सामने से बात चालू की। हम लोग काफी दिनों से बात करने की सोच रहे थे, कतरा रहे थे, कारण कि हमें पता था हमारी लड़की उस लड़के से प्रेम करे, पर उसके घर वालों को पता है कि नहीं, ये हमें जरा डाउट था। तो हम बार बार उस लड़के के पीछे लगे हुए थे कि भाई तुम मम्मी डैडी से बात करो, बट आगे पीछे टल ही रही थी वो बात। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा था कि क्या होगा आगे, पता नहीं। बट गुरुजी का चमत्कार देखो, उन्होंने सामने से ही मेरी बच्ची से बात की और कहा कि हम तुम्हारे मम्मी पापा से मई में आएंगे मिलने के लिए, और हम प्रपोज भी करेंगे और आगे की बात शादी इंगेजमेंट की बात। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना मैं करती हूँ, कोटि कोटि गुरु जी ने हमारी एकदम बातें आसान कर दी। अब लड़की की शादी और इंगेजमेंट सब अब गुरु जी के हाथ में ही है, वो जैसे अरेंजमेंट करवाए वैसे होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी खुश हैं। बस थोड़ा सा ये टेंशन है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना, जब गुरुजी ने हाथ रख दिया तो हो ही जाएगा। पर तो भी थोड़ा हम लोग पेंशनर हैं, पैसे की भी थोड़ी सीमितता आती ही है। और जो मेरा घर है वापी का वो बहुत छोटा है, हम कैसे उनका सब कुछ कर पाएंगे, थोड़ा सा टेंशन है। बट गुरुजी जहाँ है तो ये सब सोचने की बात ही नहीं। बट फिर मैं बहुत खुश हूँ, कोई यही नहीं। बस अब एक ही अरदास है, गुरुजी हमें बड़े मंदिर दर्शन को आना है मेरी बहन को लेके, बट वो बात हो नहीं पा रही है। आप जब तक आपका आशीर्वाद आपका पर ये नहीं होगा परमिशन, तब तक शायद हमें वेट करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।